हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं ना यहाँ पर पहले कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे जो पड़ोसी हैं ना, वो बात कर रहे हों, चिल्ला रहे हों, प्लीज़ उनकी बातों पर ध्यान मत देना यार। मैं 2-3 दिन से मतलब सफ़र कर रही हूँ लिटरली। मैं ना रिकॉर्डिंग करने बैठ रही थी, सच्ची बता रही हूँ। 10 मिनट का क्या, एक दिन तो 15 मिनट का क्या, फिर डिलीट करना पड़ा क्योंकि मेरे पड़ोसी बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरा दिमाग सटक गया था भाई साहब। मैं क्या करूँ? मुझे फ्रस्ट्रेशन तगड़ी वाली फ़ील हो रही है यार। लेकिन अभी मतलब शांति से मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, आवाज़ आए ना आए, मैं क्या करूँ? और एक बात, मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, कोई चीज़ मैं अगर बोल रही होती हूँ, तो अगर मेरे पड़ोसियों की आवाज़ आ जाती है तो उस चीज़ को ना मैं फिर रिपीट करती हूँ और पहले वाला डिलीट करती हूँ। तो ऐसे मेरा एडिटिंग करने में बहुत तगड़ा बैंड बजता है, सच्ची। और ऐसा सब चलता है मेरे साथ। तो आज मैं ऐसा नहीं करने वाली, मतलब एक बारी में जो हुआ हुआ। मतलब कोई चिल्लाया नहीं चिल्लाया मुझे नहीं पता है यार। मैं क्या करूँ बोलो मुझे यार। मैं कितना ही झेलूँ, 3 दिन से झेल रही हूँ ये सब। संडे स्पेशल कॉन्सर्ट जाने वाला था, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट रिकॉर्डिंग किया, एडिटिंग किया, मैंने डाल भी दिया संडे को। और मैं सोच रही थी कि 15 लाइक जब हो जाएंगे तो मैं लास्ट वाला डाल दूंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई यार। एडिटिंग तो दूर की बात है। और ये जो स्टोरी है ना, ये वन शॉट वाली है, संडे स्पेशल वन शॉट जो क्या है। और आज ना मंडे है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने ना पोस्ट डाल दिया था कि आज नहीं जा पाएगा लास्ट पार्ट। और सच्ची यार, अभी रिकॉर्डिंग करूँगी, फिर एडिटिंग मैं नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि 6 बजने वाले हैं और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि 1-1.5 घंटे का मैं मतलब एक ही बारी में एडिटिंग भी कर लूँ, रिकॉर्डिंग भी कर लूँ। नहीं है मेरे में हिम्मत यार, प्लीज़ वेट कर लियो। मैं क्या ही करूँ? मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोगों ने सच्ची लाइक किया, मेरे बातों पर ध्यान दिया, लेकिन मैं नहीं कर पाई यार। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, करती हो। और ये ना वही वाला एफएफ है, संडे स्पेशल लास्ट पार्ट है। और एक बात, रेगुलर वाला स्टोरी है ना, उसका मैं नहीं डाल पाऊँगी अभी, क्योंकि मुझे वन शॉट वाला रिकॉर्डिंग करनी है। और फिर रेगुलर वाला मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो। प्लीज़ यार, प्लीज़ गुस्सा ना कियो, प्लीज़ नीति का जो है समझो यार, फीलिंग्स समझो प्लीज़। और मैंने ज़्यादा बातें कर ली, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया है, सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी की तरफ। हमने इस स्टोरी में अब तक सुना था, ये एक वांगसन एफएफ है और चंगसी एफएफ है और सुयंग और सिंचन की भी लव स्टोरी है। तो इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सुयंग है सिंचन पर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि तुम ओमेगास को तो अपनी ही चलानी होती है, अपनी मर्जी ही करनी होती है। तो सिंचन बोलता है कि हाँ करनी होती है, क्या कर लोगे? तो सुयंग बोलता है कि क्या कर लेंगे? इसका क्या मतलब है सिंचन की क्या कर लेंगे? तुमने तो हमारे बच्चों का बचपन हमसे छीन ही लिया ना। तो सिंचन बोलता है कि इसमें मेरी गलती है? मेरी गलती है क्या? जब तुम्हें अपने कंपटीशन में जाना था, जो हमारे देश में होने वाला था स्विमर का, उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट था और मैंने तुम्हें बोला था, तो तुमने क्या बोला था कि मैं स्विमिंग से क्विट कर दूंगा। तो मैं क्या करता तभी? मैंने इसीलिए तुम्हें फेक रिपोर्ट दिखाई कि मैं अपनी बेबी को अबॉर्ट कर दिया है, तो तुम वही समझे और हमारा ब्रेकअप हो गया। और इसमें मैंने गलती क्या कर दी, मुझे बताओ ज़रा। तुम अपने सपने को छोड़ने वाले थे, मैं तुम्हारे सपने को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि देखो तुमने कितनी मेहनत की थी मुझे पता है, कितना तुमने स्ट्रगल किया था मुझे पता है, तुम्हारे बॉडी में कितना पेन रहता था मुझे पता है, सब कुछ तो मुझे पता है ना। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम अगर कभी फ्यूचर में रिग्रेट करते कि मैंने तुम्हें क्यों चुना, मेरे बच्चे को क्यों चुना, मैंने अपना करियर क्यों नहीं चुना, तो मैं क्या करता? मैं तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकता था और अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। हाँ मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन नहीं करता ना तो तुम स्विमिंग से क्विट कर देते। तो सुयांग बोलता कि हाँ क्विट कर देता, लेकिन अगले साल भी तो मैं जा सकता था ना। तो सिंचैन बोलता कि अगले साल जा सकते थे, मैं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम दोनों की जिम्मेदारी आ जाती, मैं क्या करता तब? तुम्हें मैं ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता था सुयांग। तो सुयांग बोलता कि हाँ नहीं देख सकते थे ना, तो तुमने जैसा चाहा वैसा हुआ, मैं कंपटीशन जीत गया, उसके बाद तो तुम मेरे पास आ सकते थे ना। सिंचैन बोलता कि कैसे आता, तुम फेमस हो चुके थे, तुम्हारे बारे में सबको पता लगता ना कि तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से एक्स बॉयफ्रेंड से, तो क्या समझते लोग?
तुम्हें बुरा बुरा बोलते। तुम जितने पॉपुलर थे ना उतने तुम्हारे हेटर भी थे। तुम क्यों नहीं समझते हो सुयंग? तो सुयंग बोलता कि इसका मतलब इस वजह से तुमने मेरा बच्चे का बचपन मुझसे छीन लिया। सच्ची तुम ऐसा कर सकते हो सिंचैन? तो सिंचैन बोलता है कि हाँ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो सुयंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करते हो तुम, क्योंकि तुमने मुझे कैसे प्रपोज किया था तुम्हें याद है। तो यहाँ से ना स्टोरी फ्लैशबैक में जाएगी। सच्ची मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, कम टाइम है मेरे पास, लेकिन फिर भी दिखाया जाता है हमारा जो विहिंग, सिंचैन और सुयंग एक ही क्लास में थे। सब लोग फ्रेंड्स थे तीनों के तीनों। और सुयंग जो है ना वो स्विमर था, तो उसका जो है ना कंपटीशन लगा रहता था, तो सिंचैन उसकी केयर करता था बहुत ज़्यादा। तो हमारा विंग उसको छेड़ता रहता था कि तू उससे प्यार करता है, प्यार करता है। और सिंचैन सच में प्यार करता था सुयंग से, और सिंचैन को जेलसी फील होती थी यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुयंग के पीछे आगे पीछे बहुत सारे उमगास घूमते रहते थे। तो हमारा जो सिंचैन है ऐसे ही ये लोग कॉलेज में थे, और हमारे सुयंग का जो है कंपटीशन होने वाला था। तो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर हमारा जो सिंचैन है वो जाता है स्विमिंग के लिए, पानी लेकर जाता है, खाना लेकर जाता है और वहाँ पर रख देता है, और सुयंग को बोलता है कि खा लो बोलता है। और सुयंग वहाँ पर आता है, बैठता है और ना पानी पीने लगता है। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि मैं भी आया बोलता है। उसके बाद ना वो स्विमिंग पूल के पास जाता है, और वहाँ पर ना क्या होता है पता नहीं, सिंचैन ना पानी के अंदर था और वो डूब रहा था। तो सुयंग जब देखता है सडन, तो वो घबरा जाता है और ना पानी में जंप लगा देता है। उसके बाद हमारा जो सिंचैन है ना वो सुयंग की हेल्प से खड़ा था, और सुयंग भी सिंचैन को पकड़ के खड़ा था, और सुयंग सिंचैन पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है तो क्यों आ रहे थे पानी में, क्या हुआ, तुम गिर कैसे गए। तो सिंचैन ना स्माइल करता है। तो सुयंग बोलता है स्माइल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी जान निकले जा रही है और तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि सुयंग तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि व्हाट, ये कैसा प्रपोजल है। तो वही ना स्विमिंग पूल के बाहर था ना वो, पास ही खड़ा था, तो वहाँ से ना बुके फेंकता है। सिंचैन कैच करता है और सुयंग की तरफ बढ़ा देता है बुके को, और कहता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या सुयंग। तो सुयंग ना वो तो शॉक्ड के मारे देख रहा होता है, और सिंचैन को बोलता है कि तुमने मुझे प्रपोज करने के लिए ये सब किया। तो सिंचैन बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रपोजल है मैं यूनिक करना चाहता था। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अभी डूब जाते तो हमारा सिंचैन बोलता है कि मैं जानता था तुम मुझे बचा लोगे। तो सुयंग बोलता है कि ऐसी हरकत दोबारा मत करना, अपनी जान रिस्क में कभी मत डालना। तो सिंचैन बोलता है कि ओके। सुयंग बोलता है कि यस मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। तो सिंचैन खुश हो जाता है और कहता है कि सब लोग सुन लो कान खोल के, मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास दिखे ना तो सबको डुबो डुबो कर मार डालूंगा पानी में। तो जो मिकास थे ना वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे सिंचैन की जेलसी देखकर। और कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि सिंचैन की जलती है भयंकर वाली। वहीं को भी पता था कि सिंचैन की जलती भयंकर वाली है यार, सुयंग को किसी और के साथ बात करते हुए देखकर, विकास के साथ। तो हमारा वही बोलता है कि ओए तेरा प्यार मिल गया। तो सिंचैन ना स्माइल करता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो सुयंग था ना वो प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसका जो है ना स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था, जिसमें वो जीतेगा तो ना जो उसके कंट्री में स्विमर की रेस होगी ना उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो वो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो कंपटीशन होता है, सुयंग जीत जाता है वो कंपटीशन, और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सुयंग सिंचैन को अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता था अकेला, अपार्टमेंट में लेकर जाता है अपने। उसके बाद वो लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, उसके बाद वाइन पीते हैं, उसके बाद ना वो लोग इंजॉय करते हैं, गाने पर डांस करते हैं। उसके बाद ना हमारा जो सिंचैन है ना वो सुयंग को किस कर देता है, तो सुयंग खुद को नहीं रोकता है, और फिर ना ये दोनों बेड पर थे नेकेड, सुयंग सिंचैन के ऊपर था, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, और सुयंग ना सिंचैन को किस किए जा रहा था। उस नाइट पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ना हमारा सुयंग और सिंचन ना एक साथ ही रहने लगते हैं सुयंग के अपार्टमेंट में। और सुयंग का ना जो कंपटीशन था ना उसकी जो डेट है ना वो करीब आने लग गई थी, और हमारी सिंचन को तभी पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो हमारे सुयंग को बताता है, तो सुयंग बोलता है कि मैं स्किप कर दूंगा मेरा कंपटीशन, क्योंकि तुम और मेरा बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हमारा जो सिंचन है वो उसको बहुत समझाता है कि नहीं, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन सुयंग समझता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ रहा था, क्योंकि उसको पता था यार कि शिनचैन को वो अकेले तो छोड़ नहीं सकता है, अभी उसको उसे शादी करनी पड़ेगी, अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि मैं अभी क्विट कर रहा हूँ, मैं बाद में फिर कर लूँगा। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है, हम फिर कल बात करेंगे, बोलता है। उसके बाद अगले दिन ना हमारा जो शिनचैन है वो रिपोर्ट लेकर आ जाता है कि उसने ना बेबी को अबॉर्ट कर दिया है। तो हमारा सुयंग जब रिपोर्ट देखता है ना, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो रो रहा था। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि तुम्हारे करियर के लिए यही इम्पोर्टेंट था सुयंग। तो सुयंग बोलता कि ये इम्पोर्टेंट था मेरे करियर के लिए, मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं था। तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं ना। तुमने जब बोला था कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं थोड़ा सॉफ्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मैं खुश था कि मेरा बच्चा आने वाला है, और तुमने वही खुशी मुझसे छीन ली। तो शिनचैन बोलता कि हाँ, छीन ली, और मैं क्या करता, और हम अभी कॉलेज में हैं और मैं बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था, तो मैंने अवॉइड कर दिया। तो सुयंग बोलता कि सच्ची नहीं लेना चाहते थे जिम्मेदारी। तो शिनचैन बोलता कि हाँ, नहीं लेना चाहता था और ना ही शादी करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने ये सब किया। तो सुयंग बोलता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शिनचैन, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तुमने। तो शिनचैन बोलता कि हाँ, छीन लिया मैंने, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। तो सुयंग बोलता कि ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो हमारा बच्चा था। तो हमारा शिनचैन बोलता कि हाँ था, लेकिन अभी नहीं है वो, और मुझे ना तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि मुझे बेबी नहीं चाहिए था अभी, और हम रिलेशनशिप में रहे ना, तो फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गया, तो मुझे ये झंझट नहीं चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ, बोलता है। और कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, बोलता है। और सुयंग ना टूट चुका था, वो वहाँ पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, सब कुछ छिन गया मुझसे। तो उसके बाद ना सुयंग जो शिनचैन पर गुस्सा था ना, वो अपने स्विमिंग प्रैक्टिस में लगा देता है उस गुस्से को, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, अच्छे से करता है, और वो ना कॉम्पिटिशन जीत जाता है। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है, जब उसको पता लगता है ना कि सुयंग कॉम्पिटिशन जीत चुका है, लेकिन वो ना सुयंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। शिनचैन वहाँ से चला जाता है, उसके साथ विंग भी गया था, क्योंकि विंग भी प्रेग्नेंट था और उसने भी लांगन से ब्रेकअप कर लिया था। ये दोनों जाते हैं और ना एक जगह पर रहने लगते हैं। एक जगह पर वो लोग ना काम भी करते थे और रहते भी थे, और उनकी फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों ने कहा था कि हम कोर्स करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, तो पैसे तो आते रहते थे, तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर हमारे शिनचैन की भी एंट्री हो जाती है उसी घर में, क्योंकि ये लोग ना किराए पर रह रहे थे। तो किराएदार ने बोला था कि तुम दोनों अगर रहोगे तो ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर किसी और को रख सकते हो अपने साथ तो कम पेमेंट करना पड़ेगा। ये लोगों ने ना शिनचैन को अपने साथ रखा था, और शिनचैन भी प्रेग्नेंट थे उस टाइम पर। तो ये तीनों ना एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक साथ रहते थे, और धीरे धीरे इन तीनों को अपनी अपनी कहानी पता लगी कि किसके साथ क्या हुआ था। और शिनचैन को पहले से जानता है, और शिनचैन भी, क्योंकि शिनचैन और शिनचैन कज़न थे, मतलब उनका कुछ रिलेशन था ऐसे उनके पापाओं के बीच में, और इनके पापा ना कज़न ब्रदर थे, तो ये लोग भी कज़न हुए ना उस हिसाब से। तो हमारे जो शिनचैन के मॉम डैड थे ना, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो लायन फैमिली ही हमारे शिनचैन का खर्चा उठा रही थी। तो शिनचैन जब गए थे उस अपार्टमेंट को देखने, तो उनको पता लगा था कि यहाँ पर 2 ओमेगास रहते हैं। तो जब वो उनसे मिले, तो हमारा जो शिनचैन है वो अपने गगा को पहचान गया कि गगा आप यहाँ। तो शिनचैन भी पहचान गए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ये लोग ना साथ में रहने लगे यहाँ पर। और उसके बाद ना टाइम के साथ साथ इन तीनों को, मतलब इन दोनों को तो पता ही था कि शिनचैन और विंग को, कि ये दोनों ही प्रेग्नेंट है, लेकिन टाइम के साथ साथ शिनचैन की भी प्रेगनेंसी पता लग गई। तो ये लोग अपनी अपनी स्टोरी एक दूसरे को शेयर की, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड का नाम ऐसे रिवील नहीं किया किसी के सामने। विंग को तो शिनचैन का पता था, और शिनचैन को भी विंग का पता था, लेकिन शिनचैन के सामने नाम नहीं लिया, क्योंकि शिनचैन जो है शिनचैन के लिए बहुत वरीड रहते थे, क्योंकि उनको भी पता था यार, वो भी प्रेग्नेंट थे, अपने अल्फ़ा के बिना कितनी तकलीफ होती है। तो वो बहुत बोले कि बताओ तुम दोनों कौन है, तुम्हारा अल्फ़ा या फिर बॉयफ्रेंड कौन था, मैं उनको ढूंढ के लाऊंगा। तो वो लोगों ने बोला कि नहीं। और उसके बाद ना इनकी जो है प्रेगनेंसी ऐसे ही चली, फिर ना ये लोगों ने बेबीज़ को बर्थ दिए। विंग ने युआन को, शिनचैन ने जिंगी को, और हमारा शिनचैन ने सिन को। और ये तीनों बेबीज़ ना अपने ममास के साथ रहते थे, और ये सब लोग एक साथ ही रहते थे, और ऐसा चल रहा था। तो अभी ना करंट की सिचुएशन देखते हैं कि हमारा सुयंग और शिनचैन झगड़ा कर रहे हैं। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल में कूद गया था,
लेकिन क्या क्या सुयैंग, तुम अपने सपने को अपने हाथ से जाने देती, मैं देखता रहता, तुम्हें ऐसा लगता है? तो सुयैंग बोलता कि हाँ, देखते रहते क्या हो जाता, और तुम क्यों नहीं आए? हाँ, मुझे पता था कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ चुकी थी, मेरे फैंस थे, हेटर भी थे, लेकिन क्या हो जाता? तो हमारा शिनचैन बोलता कि तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाता। तो हमारा सुयैंग बोलता कि करियर ख़त्म हो जाता, नहीं होता, क्या हो जाता? तुम्हें पता है, उस दिन के बाद, उस झगड़े के बाद, हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने एक बार भी चैन की नींद नहीं ली है, क्योंकि मुझे यही लगता रहा कि इस करियर की वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, तुम मुझसे दूर हो गए। क्यों नहीं समझते हो शिनचैन? तो शिनचैन बोलता कि मैं नहीं समझने वाला, नहीं मुझे समझना है कुछ भी। तो सुयांग बोलता कि तुम्हें सच में लगता है शिनचैन मैं खुश था? मैं उस मेडल को जीत कर खुश था, सच्ची तुम्हें लगता है? तो हमारा शिनचैन बोलता कि हाँ, मुझे नहीं पता है तुम खुश थे कि नहीं थे, लेकिन तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया ना, तुम्हारा सपना तो सच हो गया ना। तो सुयांग बोलता कि सपना, सपना सच हो गया, मेरी खुशियाँ चली गई, उसका क्या? ये इस सपने को मैं सच में चाहता था शिनचैन, तुम्हें लगता है? तुमने जब प्रेगनेंसी की बात बताई थी ना, मेरा सपना चेंज हो चुका था, मुझे तुम्हारे साथ रहना था, अपने बच्चे के साथ रहना था, अपने बच्चे का अच्छा फादर बनना था, तुम्हारा अच्छा हस्बैंड बनना था, लेकिन तुम समझे नहीं मुझे ना। बोलता है तो शिनचैन बोलता कि हाँ, नहीं समझा मैं, नहीं समझा मैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे इतनी टाइम की मेहनत मैंने देखी थी, तुम्हारी चोट, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ मैंने देखी थी, तुम्हारा जो खुशी था मैंने देखा था जब तुम वो कंपटीशन जीते थे। तो मैं क्यों नहीं कहता कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम अपने करियर पर ध्यान दो। तो हमारा सुयांग बोलता कि तुम नहीं समझे ना मुझे, मेरा सपना चेंज हो चुका था। तो हमारा शिनचैन बोलता कि तो क्या सुयांग, तुम्हें शायद फ्यूचर में रिग्रेट होता कि तुम मेरे साथ क्यों रहे और मुझसे शादी क्यों की, हमारे बच्चे को हमारे साथ रखा तुमने और तुम्हारा करियर बर्बाद हो गया, ये सब तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी तो आता। तो सुयांग बोलता कि आता, लेकिन मेरी फैमिली की खुशी तो मुझसे नहीं छीनती ना, तुम्हें नहीं पता है शिनचैन, मैं एक अनाथों वाली ज़िंदगी जिया हूँ, और जब मुझे पता लगा कि मेरी फैमिली है होने वाली, मतलब मेरा बच्चा है होने वाला, आने वाला है मेरे पास, तुम मेरी फैमिली बनोगे, तो मैं तब कितना खुश था तुम्हें नहीं पता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि सुयैन, देखो मुझे पता है, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी रिग्रेट हो कि जिस चीज़ के लिए तुमने इतनी मेहनत की वो चीज़ तुम्हारे हाथ में ना आए। तुम्हारा स्नेहम बोलता कि ये चीज़ ना तुम बोलते रहो, सिर्फ बोलते रहो, और कुछ तो कर नहीं सकते ना। मेरे बच्चे के साथ उसका बचपन मैंने खो दिया, मैं उसका बचपन जी पाऊँगा फिर फिर वो छोटा सा बच्चा होगा कभी मेरे हाथ में, जब वो पैदा हुआ होगा कभी मेरे पास आएगा? क्यों क्यों सिंचैन, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? तुम नहीं जानते हो, मैं चाहता था कि मेरा एक फैमिली हो, मेरा बच्चा हो, मेरा हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, जो कुछ भी है, लेकिन मेरी एक फैमिली हो, खुद की फैमिली। लेकिन तुमने वो सपना मुझसे छीन लिया। अब अब क्या, अब क्या सिंचैन, अब क्या? तुम जो कुछ भी बोल लो, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी वजह से ये सब क्या, लेकिन तुमने कभी सोचा कि मुझे ये सब चाहिए था सच्ची? तुम्हारा सिंचैन बोलता कि देखो सुयांग, मैंने उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने किया। हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का बचपन तुमसे छीन लिया, लेकिन मैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो सुयांग बोलता कि हाँ नहीं था, मान लिया नहीं था, लेकिन क्यों सिंचैन क्यों, बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जो सिंचैन है ना, वो सुयांग को हक कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी सुयांग। तो सुयांग ना बहुत रो रहा था और सिंचैन भी रो रहा था, और बाकी सब लोग भी मतलब बुरा फील कर रहे थे सुयांग के लिए। और हमारा जो लासन है वो ना विंग की तरफ देखता है और कहता है कि सुन लिया सुयांग का जवाब, सुन लिया, तुम लोगों ने सुन लिया ना, अब मेरा जवाब भी सुन लो विंग, सुन लो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने लासन को तुम नहीं जानते थे? मुझे किस हालत में अपने बच्चे के बारे में पता लगा तुम्हें पता है? वो आई, तुम बेहोश थे, मैं क्या करता, मैं क्या कर मैं क्या करता विंग, अगर तुम्हें या फिर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? तुम्हें आइडिया भी है
जब मुझे पता लगा कि मेरा एक बच्चा है वो आईसीयू में था, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो आईसीयू में रखा जाता है, जिसको भी चोट लगी हुई होती है। मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी तुम्हें पता है? वही तो वही बोला कि हाँ लहसन मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता? बोलो ना तुम, मैं क्या करता? तुमने भी तो बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, और मैं तुम्हारी मेहनत तुमसे नहीं छीन सकता था। तुम्हारा लहसन बोलता कि तो हाँ सुयंग ने सही बोला, तुम लोगों ने हमारे बारे में सोचा लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हम प्रेजेंट में क्या चाहेंगे, मतलब उस टाइम पर हम क्या चाह रहे होंगे। तुमने जब बोला ना कि तुम्हें अपना करियर चूज़ करना है और मुझे छोड़ना है, तो मुझे कैसा लगा पता है? कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ, नहीं हूँ। और जब मैं अब एयरपोर्ट गया था ना, तो मैं वेट कर रहा था कि तुम आ जाओ और मुझे रोक लो। मैं यही सोच रहा था, जब तक मैं रह पाया वहाँ पर मैं रहा, लेकिन तुम नहीं आए मेरे पास, नहीं आए। तो बीइंग बोलता कि मैं आया था, लेकिन मैं तुम्हें जाते हुए देख रहा था लहसान। तो लहसान बोलता कि तू रोका क्यों नहीं? तो बीइंग बोलता कि मैं तुम्हारी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना चाहता था, मैं मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता था। तो लहसन बोलता कि अब मैं खुश हूँ, अब मैं खुश हूँ, तुम देख रहे हो मुझे, मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे के साथ मैंने उसका बचपन नहीं बिताया, उसका हँसना, रोना, उसका चलना, बोलना। पहले वो क्या बोला था? मम्मा, पापा, डाडा, क्या बोला था उसने? मैंने नहीं सुना, मैंने कुछ भी नहीं जाना। और तुम बोल रहे थे कि हाँ, मैं पढ़ाई करने के लिए चला गया, मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कभी तो तुम मुझे कॉल करो, कभी तो तुम मुझे बुलाओगे, लेकिन तुम्हारा ना कॉल आया, ना मैसेज आया, ना कुछ आया। और मैं सच बोलूँ ना, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन सब लोगों ने बोला कि डैड की सेहत ठीक नहीं है, तो मुझे आना पड़ा। फिर डैड ने मेरे सामने बोल दिया कि मुझे किसी से शादी करनी पड़ेगी। और उस टाइम पर मुझे कितना तकलीफ़ हुआ तुम्हें पता है? कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को अपनाऊँ, मैं सोच ही नहीं पा रहा था। फिर जब हमारी शादी हो गई, फिर हम घर गए, मुझे पता लगा कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ही मेरा हस्बैंड है। मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि तुम मुझसे माफ़ी माँगोगे, मुझसे बोलोगे कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने क्या बोला? क्या बोला तुमने? तुमने ना माफ़ी माँगी, ना प्यार का इज़हार किया, ना कुछ, कुछ भी नहीं किया तुमने। तुमने क्या क्या करता मैं? मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रहा था, तुम्हारे साथ भी रह नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ़ अपने करियर की वज़ह से? वही करियर की अपॉर्चुनिटी तो मुझे भी मिली थी ना, मैं तुम्हारे लिए अपना करियर तक छोड़ने को तैयार हो गया। लेकिन मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझे अपने करियर की वज़ह से छोड़ रहे हो, तो मुझे कैसा लगा तुम्हें पता है? फिर मुझे पता लगा जब मैं हमारा बच्चा हॉस्पिटल में था, तुम बेहोश थे, तब मुझे पता लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुमने मेरी वज़ह से मुझे छोड़ा, ताकि मेरा करियर कुछ खराब ना हो जाए। सच्ची में, सच्ची, तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था बीइंग। तुम एक बारी कॉल तो कर लेते ना, कॉल एक बारी, ये हमारा बच्चा होने वाला है या फिर हो गया है, एक बारी बता तो देते ना मुझे। तो बीइंग बोलता कि बता देता तो तुम पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाते मेरे पास, हमारे बच्चे के पास, मैं ये नहीं चाहता था। तो लहसन बोलता कि हाँ, तुम जो चाहते थे तुमने वही किया, तुमने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया ना। तो वही बोलता कि हाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया सब कुछ, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए किया। तो लास्ट बोलता कि तुम्हें आइडिया नहीं है शायद मुझे कितना तकलीफ़ हुआ, कितना पेन हुआ जब तूने मुझे छोड़ दिया। फिर जब मुझे पता लगा कि हमारा बच्चा है, वो आईसीयू में है, मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, तुम्हें आइडिया नहीं है ना विंग, नहीं है ना? तो विंग बोलता कि आई एम सॉरी लाज़र। तो लाज़र बोलता कि सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो भीम बोलता कि हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ ठीक नहीं होगा, जो बीत गया मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लाज़र मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लाज़र बोलता कि हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन
क्यों ही क्यों? मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूँ, कि जब ओमेगास प्रेग्नेंट होते हैं उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है ओमेगास को, मुझे पता है। तो क्यों ही अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दिया? सिर्फ मेरे करियर की वजह से, मेरी वजह से, मेरे सपने की वजह से? वही तुमने सोचा नहीं ना, जब मुझे ये सब पता लगेगा तो मेरा दिल कैसे टूटेगा, मुझे तकलीफ कितनी होगी। तो वही होता है कि सब कुछ सोचा था लाजा, सब कुछ, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम मुझे जानते हो, मुझे समझते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो तुम समझ जाओगे मुझे। तो लासन बोलता कि हाँ समझ जाऊंगा तुम्हें, हाँ मैं समझ जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वही मैं सच में तुमसे दूर होना नहीं चाहता था। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो भीम बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो लासन भीम को हक कर लेता है। तो उसके बाद ना ये लोग ऐसे ही थे। उसके बाद ना ये लोग बैठ जाते हैं शांति से, सब लोग पानी पीते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है वो सिचन को बोलता है कि काका आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो सिचन बोलते हैं कि ये देखो। तो हमारा विंग बोलता है कि व्हाट, जंगजंग काका, आप ऐसा कर कैसे सकते हो? आप सिचन को ऐसे चीट कैसे कर सकते हो? धोखा कैसे दे सकते हो? तो सब लोग सब, मुझे पता नहीं था काका, नहीं तो ना मैं आपको छोड़ता नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? आपने काका को चीट किया, धोखा दिया उनको। तो सब लोग सॉफ्ट में तो देख ही रहे थे विंग की तरफ। उसके बाद झंगझंग की तरफ सब लोग घूर घूर के देख रहे थे। तो झंगझंग बोलता कि अरे मुझे माफ़ कर दो यार, गलती हो गई मुझसे। तो सिचान बोलता कि हाँ गलती हो गई तुमसे, हमारी शादी हो चुकी है और तुमने एक बार भी मुझसे माफ़ी मांगी। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि माफ़ कर दो ना प्लीज़ ना। तो हमारा जो सिचान है वो बोलता है कि नहीं करना है मुझे माफ़, चाहो तुम भाड़ में। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि तुम मुझसे शादी क्यों की? तो हमारे सिचान बोलता है कि क्योंकि हमारा बच्चा चाहता था। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि इसका मतलब तुम नहीं चाहते थे मुझसे शादी करना? तो सिचान बोलता है कि बिल्कुल नहीं, क्यों शादी करता मैं? तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे चीट कर रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे। तो ऐसे ये बात चल रही थी। तो यहाँ से ना फ्लैशबैक जाएगा कि क्या हुआ था आखिरकार। तो दिखाया जाता है हमारे जो जंगचन और सिचन है वो फाइनल ईयर में थे और ये दोनों ना सेम क्लास में थे और बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे। और सिचन और जंगचन ना पढ़ाई के लिए कॉम्पीट करते थे। सिचन फर्स्ट आते थे, जंगचन सेकंड आता था। जंगचन की बहुत जल्दी थी। उसके बाद ना मतलब वहाँ पर ना सब लोगों को लगता था कि सिचन अल्फा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा ओमेगा ना अपना सेंट छुपा के रखते थे कि किसी को पता ना लगे कि हम अल्फा है या ओमेगा है। सेफ्टी के रीज़न से भी ऐसा करते थे। तो सब लोगों को लगता था कि सिचन अल्फा है। तो जंग जंग के दोस्तों ने बोला कि तू जो हमारा क्लास का टॉपर है उसको डेट करके देखेगा क्या, क्योंकि वो एक अल्फा है और तुझे चैलेंजेस तो बहुत पसंद है ना, तो ये चैलेंज है तेरा। अगर तूने उसको डेट कर लिया, उसके साथ नाइट बिता ली ना, तो हम तुझे मान जाएंगे। तो हमारा जंग जंग बोलता कि डील, देखना उसको तो मैं अपना बॉटम बना के छोड़ूंगा। तो ऐसा मतलब वहाँ पर चैलेंज लग जाता है। और दोस्ती के चक्कर में ये लोगों ने चैलेंज तो लगा दिया था, लेकिन किसी इंसान का दिल टूटेगा उसका क्या, वो ना दिखाया जाता है। ये लोग ना फाइनल ईयर में थे अपना। और फिर ना यहाँ पर ना हमारा जो जंक्शन है सिचन को चेज़ करने लग जाता है। उनके लिए ना जूस लाता था, कभी कॉफ़ी लाता था और उनको देता था और उनके साथ बातें करने लग गया था और ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो सिचन को अच्छा लगता था क्योंकि जंगजंग केयर करता था सिचन के लिए खाना लाना, जूस लाना और मतलब उनके साथ जाकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, सिचन की बातें सुनना। और जंगजंग भी बोलता रहता था बहुत और सिचन ज़्यादा बातें नहीं करते थे और ऐसे सब कुछ चल रहा था। और हमारा जंगजंग बोलता कि देखो तुम एक अल्फा हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अल्फा हो, ओमेगा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सिचन सोचता है कि मैं तो ओमेगा हूँ, इसको गलतफ़हमी है जैसे सबको है और ये मुझे अल्फा समझ के भी मुझसे प्यार करेगा। तो वो सच में सच्ची मुझसे प्यार करता है बोल के वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो ना जंगजंग को हाँ बोल देते हैं। उसके बाद है ना ये लोग ना डेटिंग कर रहे थे और जंगजंग के फ्रेंड्स को भी पता लग गया था। सब लोग ना खुश हो गए थे कि तू तो अपना चैलेंज जीत गया। तो जंगजंग बोलता है कि हाँ हाँ मैं चैलेंज तो जीत ही गया हूँ। तो ऐसे सब कुछ चल रहा था। इन लोगों का ना जो है लास्ट एग्ज़ाम भी हो जाता है और ये लोग ना
पार्टी करते हैं। जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, उसके बाद सब लोग ड्रंक थे और मतलब डांस कर रहे थे, ड्रंक थे और ऐसा सब कुछ चल रहा था। और जंगचंग और सिचैन दोनों डेट कर रहे थे, सबको पता है यार। और कुछ लोग तो डाउट भी कर रहे थे कि सिचैन और जंगचंग दोनों ही अल्फ़ा है, क्या होगा? वो लोग डाउट कर रहे थे क्योंकि सिचैन की रियलिटी किसी को पता नहीं थी कि सिचैन ओमेगा है। उसके बाद ना ये लोग ना पूरा क्लब बुक करके रखे थे, अमीर घर के बच्चे थे यार, तो वहाँ पर रूम्स भी थे। तो सिचैन और जंगचंग दोनों बॉयफ्रेंड थे, तो दोनों को एक ही रूम दिया जाता है। ये लोग ड्रंक थे, सिचैन और जंगचंग। उसके बाद रूम में जाते हैं, तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ बोलूँ? तो सिचन बोलता है। तो जंगचंग बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट बिताओगे? तो हमारा सिचन बोलता है कि व्हाट? तो हमारा जंगचंग बोलता है कि अरे यार, हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो ये सब करना तो बनता है। उसके बाद तो हम लोग अपने काम में बिज़ी हो जाएँगे और फिर हम दोनों एक-दूसरे को टाइम ज़्यादा दे नहीं पाएँगे। और फिर भी तुम्हारी मर्ज़ी हो तो मैं बोल रहा हूँ ना। और देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम ओमेगा, बीटा हो, अल्फ़ा हो, मुझे तो पता है अल्फ़ा हो, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहो तो ओके। और इतने टाइम से, इतने महीनों से हम डेटिंग कर रहे हैं, मेरे तो कोई गलत इंटेंशन नहीं है और मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बोल के वो मीठी-मीठी बातें कर रहा था जंगचंग। तो सिचन ना हाँ बोल देते हैं। उसके बाद जंगचंग सिचन को बेड पर लेटा देता है, उनको किस करने लगता है और सिचन के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। सिचन की जो है चेस्ट को ना दबा रहा था। उसके बाद उनके निप्पल्स को अपने मुँह में लेता है, सक करने लगता है। और अभी ये दोनों ड्रंक थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है बॉडी स्ट्रक्चर पर हमारे सिचन के, जंगचंग। और ये लोग ना ऐसे ही एक-दूसरे को किस कर रहे थे बहुत वाइल्डली। जंगचंग उनको ही किस दे रहा था पूरी बॉडी पर। जंगचंग जो है वो बोलता है कि देखो, हम दोनों ही अल्फ़ा हैं, लेकिन मैं टॉप करना चाहूँगा, तुम इजाज़त दोगे? तो हमारे सिचन हाँ बोल देते हैं क्योंकि वो ओमेगा थे यार, तो इसीलिए। उसके बाद हमारा जंगचंग सिचन को प्रिपेयर करता है, उसके बाद तो खुद को कनेक्ट करता है सिचन के साथ और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। पूरा नाइट ये लोग इंटीमेट होते हैं। हमारा जंगचंग सिचन को छोड़ ही नहीं रहा था क्योंकि उसको क्रेज़ी फ़ील हो रहा था सिचन के साथ, ये सब करने में बहुत अच्छा लग रहा था, ये सब चल रहा था। और ये लोग इंटीमेट होते हैं और फिर सुबह दिखाया जाता है। सुबह दोनों ही जगते हैं और हमारा जो जंगचंग है वो स्माइल कर रहा था और कहता है कि सिचन, मैं तुम्हें एक बात बोलूँ? तो सिचन बोलता है कि बोलो। तो जंगचंग बोलता है कि देखो, हम दोनों अल्फ़ा हैं, तो हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। और एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं हमारे क्लास के टॉपर के साथ नाइट बिताऊँगा और उसके साथ बॉयफ्रेंड बनूँगा और ये सब करूँगा। क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो मैंने ये चैलेंज कर लिया था। तो हमारे बीच में हो गया वो सब, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? तुम भी अल्फ़ा हो, मैं भी अल्फ़ा हूँ, तो किसी और को ढूँढ लेंगे। तो हमारा जो सिचन है, उन्होंने ना खींच के तमाचा मारा था हमारे जंगचंग को और बोला था कि तुम ना इतने गंदे इंसान हो, मैंने सोचा नहीं था जंगचंग। तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं सोचा ना? तो हमारा झकझक बोलता है कि क्या हो गया यार, हम दोनों ही अल्फा हैं। और देखो, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम था, क्योंकि तुम किसी के बॉटम तो बने नहीं होगे अल्फा होकर। तो हमारे सिचम बोलते कि तुम्हें इस बात का टेंशन है कि मैं पहली बार ये सब किया कि नहीं? तो हमारा झकझक बोलता है कि तेरा वो मतलब नहीं था, मतलब हम दोनों के बीच में जो भी हुआ उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अल्फा हो, मैं भी अल्फा हूँ। तो देखो, मुझे ना हमारा जो ये सब रिलेशनशिप है ना, मैंने दोस्तों के साथ मैंने बहुत प्रिटेंड कर लिया तुम्हारी केयर करने का, तुम्हारा ख्याल रखने का। मैं अभी नहीं कर पाऊँगा और प्रिटेंड, और मैं चाहता हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। तो हमारा सिजन बोलता है कि तुम्हारे साथ कौन रहना चाहेगा जंगचंग? तुम्हारे साथ क्यों रहूँ मैं? तुम ना मेरी फीलिंग्स की कदर तक नहीं करते हो ना। सिर्फ़ तुम्हें एक चैलेंज करना था, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगचैन? तो जंगचैन बोलता है कि ओह! तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है ना कि तुम बॉटम थे, मैं टॉप था, हाउ क सिसियान बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगे जंगचैन, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मैं किसी के साथ भी ये सब कर लूँगा? किसी के साथ भी? तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे
प्यार करता हूँ, तुम पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए ये सब किया मैंने, और मैं तुम्हें अब कभी नहीं देखना चाहता। बोलता है। वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं, अपने कपड़े पहनकर निकल लेते हैं। तो हमारा जंग चंग वहीं पर स्टैचू बन के बैठ चुका था कि सजन ने क्या बोला अभी, वो मुझसे प्यार करता है, प्यार करता है। जंग चंग तू इतना बुरा कैसे हो गया, तूने एक इंसान की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। तू चैलेंजेस लगाता है लेकिन किसी की फीलिंग्स के ऊपर तूने ऐसा कैसे कर लिया जंग चंग, बोल के ना वो खुद को स्लैप करता है। उसके बाद ना वो हमारे सिचन के पीछे जाने वाला था, लेकिन वो उसको पता ही नहीं लगता कि सिचन कहाँ गए हैं। और हमारा जो जंगचंग है उसको रियलाइज़ हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है, एक इंसान की फीलिंग हर्ट कर दी उसने यार। वो अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, बीटा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन किसी की फीलिंग्स तो हर्ट नहीं करना चाहिए था ना। और हमारे जंगचंग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। उसके बाद सिचन अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, और उसके बाद वो ना हमारे विहिंग और हमारे सिचन के साथ रहने लगते हैं और वहाँ पर काम करने लगते हैं, और ऐसे सब कुछ चल रहा था। उसके बाद वो उन्होंने अपने बेबी को बर्थ दिया, और इधर हमारे जो सिचन है ना वो जंगचंग पर नज़र रखे हुए थे। जंगचंग दूसरी जगह चला गया था पढ़ाई करने के लिए, दूसरे जगह पर, दूसरे देश में, लेकिन वो रखते थे उस पर ध्यान क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और वो ये तो चाहते थे कि वो अल्फा उन्हीं का हो, किसी और का नहीं हो पाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो प्यार भी करते थे यार सच्ची। तो उनको पता लगता है कि उनका जो अल्फा है ना वो पागल हो चुका है, क्योंकि हमारा जो जंगचंग है किसी के साथ अगर नाइट बिताना चाहे भी तो नहीं बिता पा रहा है, क्योंकि हमारे जंगचंग को डाउट हो चुका था कि खुद पर कि मैं अल्फा को पसंद करता हूँ या फिर ओमेगास को या फिर बीटास को, किसको पसंद करता हूँ। और वो ना किसी ओमेगास के, बीटास के, अल्फा के भी करीब जाना चाहते हैं ना, तो वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको हमारे सिचन क्या फेस याद आता था। सिचन के बारे में वो सोचता था, वो भाग जाता क्लब से भी, वो भाग जाता था, सिर्फ ड्रिंक कर जाता और वो खुद में परेशान था कि मेरे में कुछ नहीं है क्या, मतलब मैंने गलती कर दी क्या, मैं सिचन को नहीं छोड़ सकता था और क्यों छोड़ा मैंने, बोल के वो सोच रहा था, खुद ही खुद को कर्ज किए जा रहा था। उसके बाद हमारे जो सिचन है ये सब जब उनको पता लगता है ना वो हैप्पी थे, लेकिन उनको अपने अल्फा को तंग भी करना था, इसीलिए ना वो उनके पास नहीं आते। जब उनको पता लगता है जंगचंग अपने शहर में वापस आ चुका है तो वो जाते हैं अपने डैड को सब कुछ बताते हैं कि जंगचंग का बेबी है और मेरा बेबी है और हमारी शादी कर दो। तो हमारा जंगचंग भी सोच रहा था कि हाँ यार, मैं जिससे शादी करूँगा उसका एक बच्चा है तो मुझे बच्चे करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो उसने शादी कर ली और वो खुद में ही डाउट फील कर रहा था कि मैं मतलब अल्फा को लाइक करता हूँ कि ओमेगा को या फिर बीटा को। वो कन्फ्यूज़न में मरा जा रहा था। और जब उसने देखा था कि सिचन और जिंगी उसके साथ हैं, और जब जिंगी से सुना था कि ये मेरी मम्मा है, तो हमारा जंगचंग का दिमाग ही फ्यूज़ हो गया था। उसके बाद हमारे सिचन ने बोला था कि मैं ओमेगा हूँ, तो वो तो दिमाग अपना ख़राब कर लिया था। तो फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है, फिर ना दिखाया जाता है ये दोनों ना झगड़ा कर रहे थे। तो हमारा जो जंगचंग है ना वो बोलता है कि सॉरी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, चीट नहीं करना चाहिए था या फिर कुछ नहीं करना चाहिए था यार। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो यार प्लीज़, इतने सालों तक मैं भुगता हूँ। क्या क्या तुम्हें नहीं पता है? तो सिचन बोलता है मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें छोड़ने वाला मैं नहीं था और मैं तुम्हें कहीं पर जाने भी नहीं देता, इसलिए तुम्हारे पीछे मैंने डिटेक्टिव लगा के रखे थे, तो मुझे सब कुछ पता है। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता है और मुझे तंग कर रहे थे तुम। तो सिचन बोलता है कि तुमने ऐसी हरकतें ही की है जो तुम्हें मैं तंग करूँ। तो हमारा जो जंगचंग है सबके सामने ना हमारे सिचन से माफ़ी मांगता है घुटनों के बल बैठकर, और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ ना। तो हमारे सिचन बोलता है कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि और क्या दूँ तुम्हें? तो हमारा ये सिचन बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं ये बता दो। तो जंगचंग बोलता है कि हाँ यार तुमसे प्यार करता हूँ मैं, इन 5 सालों में भुगत लिया मैं, क्या-क्या किया है मैंने, तुम्हें तो सब कुछ पता है यार। लेकिन देखो मैं ना मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, माफ़ कर दो मुझे, और मैं आगे से पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ
कभी भी शर्त नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, माफ़ कर दो मुझे यार, और प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। और हमारी बेबी को ये सब मत बताना, नहीं तो हमारा बच्चा हमें मतलब मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने देख लिया इन दिनों में। तो हमारे सिचन बोलते हैं तुम्हारे बच्चे को सब कुछ पता है। तो जंगली बोलते कि व्हाट? तो सिचन बोलते क्या मैंने सब कुछ बताया है, और तुझे ना बहुत तंग करेगा हमारा बेटा। तो हमारा जंगली बोलता है कि हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन माफ़ी तो दे दो। तो हमारे सिचन बोलते कि तुम मुझे कन्फेस करोगे तो माफ़ी मिलेगी। तो हमारा जंगली बोलता कि ठीक है, मैं सबके सामने बोलता हूँ कि मैं सचिन से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो हमारे सचिन बोलता है ठीक है माफ़ किया, लेकिन किसी और ओमेगा की तरफ आँख उठा के देखा ना तो तुम्हारी आँखें निकाल दूंगा। तो हमारा जंगल सोच रहा था कि किसी के तरफ देखूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे खुद पर डाउट हो गया था यार, बल्कि वो सोच रहा था। ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तो मैडम लैन जो है ना वो सिंचैन के पास आती हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो सिंचैन बोलता है कि आंट मेरे पास गगा थे ना तो उन्होंने मुझे संभाल दिया। तो मैडम लैन बोलती कि बेटा आपको हमें बताना चाहिए था, आपके गगा ने और आपने दोनों ने हमसे छुपाया, ऐसा क्यों किया। तो सिंचैन बोलता कि आंट मॉम डैड के जाने के बाद आप लोगों ने मुझे संभाला, उसके बाद मैं ये सब बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो मैडम लैन बोलती कि तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो, तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, तुम्हें नहीं पता है। तो जाने के बाद तुम्हें हमारे पास उनकी आखिरी निशानी हो, तो हम ना तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे और ना ही रहना चाहेंगे। और तुमने हमें खुद से दूर कर दिया। जब तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो तुमने बोला कि तुम्हें कहीं और रहना है, फिर तुम कहीं और चले गए और रह रहे थे, और फिर तुम कुछ सालों के लिए गायब हो गए। और फिर सिंचैन ने बोला कि तुम सिंचैन के साथ हो, तो हम बेफिक्र हो गए, लेकिन फिर भी हम तुमसे मिलना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, लेकिन तुम दोनों भाई हम लोगों को अवॉइड ही कर रहे थे। बेटा हम ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो सिंचैन बोलता कि हाँ आंट मुझे पता है, मॉम डैड के जाने के बाद मैं आपके साथ ही तो रहा। तो हमारा बहन ये सब सुनकर शॉक्ट कहते कि क्या सिंचैन तू ये मत बोलना कि तू मतलब लहन फैमिली का है। तो सिंचन बोलता कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मेरे जो डैडा थे ना और अंकल कुरैन ये लोग ना कज़न ब्रदर थे। तो इस हिसाब से मैं और लाजान और सिचन काका हम लोग ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर। तो हमारा वही होता है कि इसका मतलब जब लाजान मुझे पहली बार हमारे क्लासरूम में छोड़ने आया था तू जानबूझकर मुझे छेड़ रहा था। तो हमारा सिंचन बोलता कि हाँ। तो हमारा बहन बोलता कि तू ना एक नंबर का, मैं क्या बोलूँ, मतलब तूने जानबूझकर तेरे भाई के साथ मुझे सट किया। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता कि हाँ, एक तो देखो पहली बार हम जब मिले तो सिंचैन मुझे घर में आकर बोला कि आप मेरे फ्रेंड को पसंद करते हो क्या? तो मैंने हाँ बोला। उसके बाद उसने मेरी हेल्प की तुम्हें पटाने में। तो हमारा बहन बोल रही तुम लोगों को ना मुझे मानना चाहिए, ऐसा कौन करता है। तो सिंचैन बोलता कि मैं। तो ऐसे बातें हो रही थी। तो वहाँ पर ना हमारा जो सीन है और हमारा जो जिंगी है वो लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि युवान सोया हुआ है, तो हम खेल खेल के बोर हो गए तो चले आए। और वो बोलते हैं, सिन बोलता है कि मम्मा डैडा मुझे ना आपकी शादी देखनी है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि ओके बेबी हम शादी कर लेंगे, आप देख लेना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि व्हाट, तुम पागल हो चुके हो सुयंग। तो सुयंग बोलता कि क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी। तो सिंचन बोलता कि अरे यार मतलब मीडिया वालों को पता लग गया तो क्या होगा। तो सुयंग बोलता कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि हमारी शादी तो बहुत पहले से हो रखी है, और हम सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हमारी शादी हो रखी है हम पार्टी दे रहे हैं और वहाँ पर हमारी शादी हो जाएगी। तुम्हारा सिंचन बोलता कि तुम ना पागल हो चुके हो सुजैन, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ और तुम मेरे बॉस हो, और अगर किसी को पता लगा तो बवाल हो जाएगा। तो सुयंग बोलता कि होने दो, मुझे क्या इसमें, और इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी, इस बार मेरी चलेगी बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है 2 दिन बाद ही सब अरेंजमेंट कर दिया था लैन फैमिली वालों ने और हमारे सुयंग ने। और फिर दिखाया जाता है लैन हाउस में, यहाँ पर ही हो रहा था इनका जो है मैरिज वाला पार्टी। तो यहाँ पर ना जो कुरैन अंकल है ना वो सिंचन का हाथ पकड़ के लाते हैं और सुयंग के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसका अंकल हूँ लेकिन मेरा बच्चा है ये,
और मैं अपने बच्चे को ना हैप्पी देखना चाहता हूँ, अगर तुमने तंग किया ना तो तुम्हें मार पड़ेगी। तो सुइयांग बताई जी अंकल। उसके बाद ना इन लोगों का रिचुअल्स होता है मैरिज वाला। उसके बाद ये लोग एक दूसरे को किस कर शादी को लॉक करते हैं। और फिर हमारा जो सीन है ना वो बहुत खुश था। उसके बाद ना सब लोग तस्वीर क्लिक करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे दिन बीतने लग गए थे और ये लोग जो थे ना एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए थे। जो कपल्स हैं तीनों कपल्स एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए थे, उनके बच्चे भी उनके साथ बहुत हैप्पी थे। फिर ना कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि इन लोगों को ना अपने कॉलेज रियूनियन का जो है आता है इनविटेशन। तो ये सब लोग जाते हैं और तो वहाँ पर ना सब लोग जाते हैं। तो उनके फ्रेंड्स थे, टीचर लोग थे, सब लोग थे। तो हमारे लांसन और विंग एंट्री करते हैं और हमारे लांसन के गोद में एक बेबी था, लिटिल बेबी, मतलब युवान था। और उसके बाद हमारा जो सुयेंग और सिंचैन एंटर करते हैं। सुयेंग के गोद में एक बच्चा था। तो सब लोग आते हैं। फिर ना दिखाया जाता है हमारा झंगझंग और सिंचैन आते हैं, उनके पास एक बच्चा था जो था हमारा जिंगी। और ये सब ऐसे आते हैं ना। उसके बाद हमारा जो झंगझंग है ना वो अपने ओमेगा के साथ खड़ा हुआ था। तो वहाँ पर ना हमारे झंगझंग के फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि तुम इसके साथ अभी भी हो। तो हमारा झंगझंग बोलता कि इसका क्या मतलब है। तो वो लोग बोलते कि तुमने तो चैलेंज किया था। तो हमारा झंगझंग बोलता कि अरे यार मुँह मत खोल, मुझे मार डालेगा। तो हमारा जो सिचन है ना वो घूर के देखते हैं। तो हमारा झंगझंग बोलता है कि वो सब ना छोड़ दे, वो कुछ नहीं कहा, मैंने गलती कर ली थी, माफ़ी भी मांग ली और मैं अभी इनके साथ हूँ। तो वो लोग बोलते कि तुम एक अल्फा के साथ हो। तो हमारा झंगझंग बोलते कि तू पागल है क्या, ये मेरा ओमेगा है। तो सब लोग बोलते कि व्हाट, सचिन ओमेगा है, अरे यार हमें पहले पता होता तो हम ट्राई कर लेते। तो हमारा झंगझंग ना बोलता कि क्या बोला तुमने, मेरे सामने मेरे ओमेगा को ट्राई मारने की बात कर रहे हो तुम, तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं, बोलता है और उस अल्फा का कॉलर पकड़ लेता है। तो वो बोलता है कि अरे मजाक कर रहे हैं। तो हमारा झंगझंग बोलता है कि निकलो यहाँ से, बोलता है गुस्से में। तो हमारा जो सचिन है ना वो स्माइल करता है। और वहाँ पर ना हमारा जो विंग था और लांसन था, उनके पास एक बच्चा था। तो लांसन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, बातें कर रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा युवान आता है विंग क्या हाथ छोड़कर और कहता है कि पापा पापा मुझे ना अभी ना पेस्ट्री खानी है, प्लीज़ खिला दो ना, मम्मा तो अपने बातों में बिजी है अपने दोस्तों के साथ। तो हमारा लांसन बोलता है कि ओके बेबी मैं खिला देता हूँ। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है ना युवान को गोद में लेता है, उसको पेस्ट्री खिला रहा था। तो उसके दोस्त बोलते कि तेरा बच्चा है। तो लांसन बोलता कि हाँ। तो वो लोग बोलते कि एक मिनट रुक, मतलब जब तू यहाँ से गया था तभी से तेरा बच्चा कैसे। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम्हें नहीं पता है क्या विंग और मैं बॉयफ्रेंड थे। तो वो लोग बोलते कि व्हाट, तू सच बोल रहा है, हमें तो लगा था कि तू और विंग ने ब्रेकअप कर लिया है, तू तो बहुत रोया था, हमको बोला था तूने। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि अरे यार अब वो सब बातें छोड़ो ना, अभी वो मेरा ओमेगा है, अगर सुन लिया ना ये सब बातें तो मुझे मारेगा घर जाकर। तो वो लोग बोलते कि अरे यार हम भी झेल रहे हैं, हमारा भी ओमेगा है, बोलते हैं और बातें कर रहे थे। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है कि बेटा आप आपके दोस्तों के साथ ऐसी बातें करते हो, मैं मम्मा को बता दूंगा। तो लांसन बोलता कि बेबी आप आपकी मम्मा को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरा मर्डर हो जाएगा। तो युवान ना हंसता है और बोलता है कि ठीक है ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे सुयंग और सुयंग जो था ना वो बहुत फेमस था। तो उसके जो दोस्त है ना उससे बात कर रहे थे। तो वहाँ पर ना हमारा जो सिंचैन था वो था और उसके गोद में उसका बेबी था सिन। और हमारा जो सुयंग है ना उससे सब लोग बातें कर रहे थे, उसके साथ तस्वीर क्लिक कर रहे थे। और हमारा जो सिंचैन है ना उसको जल्दी से फील हो रही थी। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि अरे यार इतनी ही तस्वीर क्लिक करो, बाद में कर लेंगे। तो वो लोग बोलते कि लेकिन क्यों। तो हमारा सुयंग बोलता कि मेरा ओमेगा मुझे मार डालेगा यार, तुम लोग समझा करो, तुम लोग ओमेगास भी हो अल्फाज भी हो, तो मैं मर जाऊंगा, घर से मेरी लाश निकलेगी। तो वो लोग बोलते हैं कि तेरा तो ब्रेकअप हो गया था ना सिंचैन के साथ। तो स्विंग बोलता कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा ओमेगा है और ये हमारा बच्चा है। तो सिन बोलता कि हाँ ये मेरे डाडा हैं, कोई मेरे डाडा के पास मत आना, मम्मा गुस्सा करेंगी। तो वो लोग ना हंसते हैं हमारे सीट के बातों पर। उसके बाद वो लोग बोलते कि ठीक है हमें तो पता ही नहीं था यार, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग एक साथ हो, बोलते हैं। उसके बाद ना सब लोग ना ग्रुप
फ़ोटो क्लिक करते हैं और बच्चे ना बहुत खुश थे अपने मॉम डैड के साथ, सब लोग बहुत हैप्पी थे। और सब लोग बोलते हैं कि इसका मतलब तुम लोगों ने अपने एक्स के साथ मैरिज कर ली। तो ये तीनों कपल बोलते हैं कि हाँ, हमने हमारे एक्स के साथ अरेंज मैरिज की। तो वो लोग बोलते हैं कि व्हाट, सच्ची यार? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, तुमसे क्या छुपाना, सच्ची कर ली। तो वो लोग ना, सब लोग हंसते हैं। उसके बाद ना ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। यार मुझे बहुत दिक्कत हुई ये रिकॉर्डिंग करने में, सच्ची बता रही हूँ मैं। क्या बोलूँ यार, सॉरी। तो मैंने बोला था कि जो भी नॉइज़ आएगी प्लीज़ अवॉइड करना, तो कर देना यार। और मैं डबल टिबल ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती, एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, अब भी नहीं कर पाऊँगी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। और हाँ, प्लीज़ मैंने जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर दिया तो माफ़ कर दो। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, सॉरी। और टाइम से वीडियो नहीं जा पाई तो आई एम सो सॉरी यार। और आप आज ना जब वीडियो सुनोगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि मैं कितनी दिक्कतों का सामना करती हूँ यार। लेकिन फिर भी यार मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग फील होता है ये सब चीज़ों में। तो प्लीज़ सॉरी। एंड प्लीज़ स्टोरी अच्छा लगा है कि नहीं कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में कर देना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी यार प्लीज़। बाय बाय क्यूटीज, बाय एंड सॉरी, बाय।